नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट हो दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एमएस जितने बेसिक शॉर्टकट कीज थे हम खत्म कर चुके हैं। हम जितने एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे हम खत्म कर चुके थे। हम एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज पे हम चर्चा कर रहे थे, है ना। उसी क्रम में हम चर्चा करते हुए हम लास्ट में इस शॉर्टकट कीज तक पहुंचे थे जहां आपको कॉमा फॉर्मेटिंग डालना था। इस डिजिट में जो कॉमा लगा है वो ऐड करना होता था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी सिंबल का आप उपयोग करते थे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सीधा आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए आइए लिखिए आप। आइए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। आप एक चीज गौर कर रहे हैं सर, एमएस एक्सेल में या तो नंबर्स का प्रयोग हो रहा है या सिंबल्स का प्रयोग हो रहा है, तो कभी इस चीज को भी अलग विशेष कर पूछ सकता है। ठीक, हाँ सर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसलिए अपना कॉमन सेंस भी ऑन रखेंगे ना। हाँ सर, ये डॉलर का चिन्ह होता है। डॉलर कहाँ सर? हाँ सर, डॉलर का चिन्ह। हाँ, तो डॉलर का चिन्ह इसको अगर उपयोग करते हैं आप तो क्या सर आपका? ये कुछ नहीं, ये आपकी करेंसी फॉर्मेटिंग है, करेंसी को दर्शाता है। हाँ सर, करेंसी फॉर्मेटिंग। करेंसी ना डॉलर। हाँ सर, डॉलर दिखा रहा है। हाँ सर, डॉलर का सिंबल ही है वो, उसीलिए उसका उपयोग होता है। हाँ सर, जैसे आपको लिखना है 1,50,50,565 डॉलर। अब आप ऐसे लिखिए, नंबर रख दिए हैं, सब में डॉलर लगाना है। आप क्या करेंगे? सबको सेलेक्ट करेंगे और सीधा जाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल लगाएंगे तो सीधा ही हो जाएगा दोस्तों, डॉलर। और डॉलर का सिंबल हमेशा आगे लगता है डॉलर 1,50,565, जबकि हमारे रुपए का हम पीछे लिखते हैं 1,50,565 रुपए। हाँ सर, आपको पता है। चलिए, तो करेंसी फॉर्मेटिंग के लिए आपका इसका ऑप्शन आएगा। अर्थात सर सिर्फ हमको अगर रुपए लिखना हुआ तो, या हमको कुछ और लिखना हुआ तो दोस्तों, जैसे आप इसको दबाएंगे आपका ऑप्शन खुलेगा कि आपको क्या डालना है, डॉलर डालना है, क्या डालना है, सबका ऑप्शन खुलता है। ठीक, चलिए। बाकी रुपए का तो सिंबल हमारे कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है, आपको बात पता ही है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए एक बार आपको दिखा दूं, मैं डॉलर का और रुपए का दोनों का सिंबल दिखाई देता हूँ। आइए, देखिए हमारे कीबोर्ड में कहाँ पे डॉलर का सिंबल होता है और कहाँ पे रुपए का, आपको दिखा देता हूँ, है ना। हाँ सर, देखिए ये हमारे रुपए का सिंबल है। हाँ सर, ये हमारे रुपए का सिंबल है। अच्छे देखेंगे, देखिए हमारे रुपए का सिंबल है। हाँ सर, रुपए का सिंबल है। देखिए इसी में आइए, ये है दोस्तों, देखिए 4 नंबर पे आपके डॉलर का सिंबल है। हाँ सर, ये सर आपका रुपए का सिंबल। ठीक, हाँ सर। चलिए, सब हमारे कीबोर्ड में है दोस्तों, तभी तो आप शॉर्टकट मारेंगे। चलिए सर, देखना कीबोर्ड अपने आप में कितना खतरनाक चीज़ है। हाँ, 1 मिनट पानी पी लूँ। ठीक, फिर से लिखिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप लगाएंगे हैशटैग, है ना। हाँ सर, तो इसको लगाने से क्या होता है दोस्तों, आपको आता है अप्लाइज डेट फॉर्मेटिंग। क्या डेट? ये आपका करेंसी था। हाँ सर, ये आपका डेट फॉर्मेटिंग। ठीक, अर्थात सर आप जो डेट डाल रहे हैं सर, डेट डालने के तो आपको पता है सर सिंबल, कि कंट्रोल दबाएंगे आप प्लस शिफ्ट दबाएंगे प्लस आप दबाएंगे कोलोन, है ना। हाँ सर, और फिर आप सेमी कोलोन, तो इससे आएगा दोस्तों टाइम, इससे आएगा दोस्तों सेमी कोलोन ऐसा, तो इससे आएगा आपका डेट। और जो डेट डालो कैसे लिखेंगे? DDMM चप्पल वाई लिखेंगे, या MMDD चप्पल वाई लिखेंगे, या चप्पल वाई MMDD लिखेंगे, या चप्पल वाई DDMM लिखेंगे, या आपका DD चप्पल वाई MM लिखेंगे, या आपका DD या MM चप्पल वाई DD लिखेंगे। हाँ, अर्थात सर क्या है, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। जैसे एग्जांपल डेट मान लीजिए आपका, आज का तारीख मान लीजिए आपका कितना है, चलिए कोई भी तारीख लीजिए, मान लीजिए 1 जनवरी लेते हैं। सर क्या हो जाएगा, एक तारीख है, तो 1 तारीख माने 01 डेट हो गया। मंथ कौन सा? जनवरी, मतलब
01 मंथ भी आपका 01, ईयर कौन सा है 2022, 202 तो हो गया ना, ईयर 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 ईयर, हाँ सर। ये आपको हो गया दोस्तों मंथ मंथ, ये हो गया दोस्तों आपको डेट डेट, हाँ सर। अर्थात ये DDMM चप्पल वाई के फॉर्मेट में लिखा है, हाँ सर। इसको अगर मैं मंथ में डालूं तो ये 01 आगे आ जाएगा, हाँ सर। इस वाले फॉर्मेट में डालूंगा तो 2022 पहले लिखाएगा, फिर जनवरी महीना लिखाएगा, फिर आपको लिखाएगा 1 तारीख, ठीक, हाँ सर। चलिए आप समझ गए। तो डेट फॉर्मेटिंग किससे डालते हैं आपको पूरा पता चल गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए दोस्तों हो गया। साथ डेट फॉर्मेटिंग आप मतलब समझ गया, तो उसको कैसे उपयोग करते हैं, हैशटैग का सिंबल लगाने से हमारा दोस्तों हो जाता है, ठीक, हाँ सर। चलिए लिखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सब आपका MS एक्सेल चल रहा है दोस्तों, याद रखेंगे MS एक्सेल का सब शॉर्टकट कीज है, हाँ सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन अगर आप लगाते हैं तो दोस्तों आपका सिर्फ सीधा सीधा अप्लाइज परसेंटेज फॉर्मेटिंग, हाँ सर। अर्थात आपको परसेंटेज निकालना है तो सीधा आप ये लगा दीजिए। मान लीजिए 100 बहुत सारे अलग अलग डाटा दिए, सबका परसेंट निकालना, क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और सबको परसेंट आप डाल देंगे, तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो सबका परसेंट निकल के आ जाएगा, हाँ सर, ठीक। तो परसेंटेज फॉर्मेटिंग, हो गया। तो जैसे 100 का कितना प्रतिशत, या 100 का 10% कितना है ना, हाँ सर। तो इसे भाई सीधा सीधा बता देगा। ये निकालना तो क्या करेंगे सर, आप सीधा सीधा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाइए, तो 100 का 10% पूछना है, हाँ सर। तो 100 का 10% ऐसा करके पूछ लेगा, 100 से 100 कट जाएगा, पूछेगा 10 रुपये, 10 रुपये हो जाएगा सर, हाँ सर, ऐसे करके, ठीक। चलिए हो गया। लिखिए सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला चिन्ह, ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे आप 2 की घात 2 लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट अगर ऊपर चढ़ाना है तो ऐसा वाला है ना, हाँ सर, ठीक। हाँ अगर मैं लिखा हूँ 2 इस चिन्ह और फिर लिखा हूँ 2, तो इसका मतलब क्या पता है, 2 ये वाला चिन्ह फिर 2 लिखा हूँ, इसका मतलब हो रहा है 2 की घात 2, हाँ ठीक। अगर मैं लिखा हूँ H और लिखा हूँ ऐसा सब स्क्रिप्ट और लिखा हूँ आपका O, इसका मतलब दोस्तों आपका ये लिखा हूँ ऐसे ये करके लिखा हूँ 2 और लिखा O, इसका मतलब दोस्तों H2O कि 2 को सब स्क्रिप्ट में डालना है तो नीचे डालना है तो सब स्क्रिप्ट, ऊपर डालना है तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर और सब, है ना, हाँ सर, आप समझ गए बढ़िया से। चलिए आइए लिखिए आप, इसका क्या उपयोग होता है सर, इसका उपयोग होता है आपके अप्लाइज सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेटिंग, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होता है, हाँ सर, ठीक। जैसे बता चुका भाई, ये इसका मतलब 2 की घात 2 ऐसा लिख रहे हैं अगर आप, तो हाँ सर, है ना, हाँ सर। अगर 2 की घात 2 ऐसे लिखते हैं मतलब 2 की घात 2 वो बोलना चाह रहा है, ठीक। तो जो लगाना है 2 की घात 2 मतलब 4 जानना चाहता है, सीधा सीधा आप लिखेंगे 2 एक्सपोनेंशियल या 2 एक्सपोनेंशियल सुपर स्क्रिप्ट आपका 2, हाँ सर। हो गया। चलिए लिखिए आप दोस्तों कंट्रोल प्लस F9, इसका उपयोग होता है दोस्तों करंट विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, होता है, ठीक। किसको, करंट विंडो को, जिस पे आप काम कर रहे हैं उस विंडो को बंद करना है, तो याद रखेंगे विंडो बोल रहा है करंट विंडो
हाँ सर। मिनिमाइज मैंने छोटा करना जिसका सिंबल ऐसा था, हाँ सर, ऐसा डब्बा था उसमें से ऐसे डैश जैसे लाइन था, सिंबल मिनिमाइज था। तो इसमें ऐसा बना था, इसमें एक अंदर सेशन मैक्सिमाइज था। एक और डब्बा बना था आपको टाइटल बार जैसे क्रॉस होता था क्लोज, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज। हाँ याद है, टाइटल बार के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे से आपको पढ़ाया था मैं, हाँ सर। तो ये मिनिमाइज करना है अगर आपको, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस F9 दबा देंगे, मिनिमाइज हो जाएगा वो। ठीक, तो सर मैक्सिमाइज किससे होगा, कंट्रोल प्लस F10 दबा देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा दोस्तों। छोटा हुआ है वापस फिर से खुल के बड़ा हो जाएगा, हाँ सर। ठीक, मैक्सिमाइज करंट विंडो, हाँ सर। कंट्रोल, तो ये 9 और 10 याद रखेंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, हाँ सर, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। चलिए आते हैं अल्ट पे। अल्ट है प्लस है आपका दोस्तों इक्वल टू, तो इसका होता है दोस्तों कि सम करना, सम करना मतलब जोड़ देगा वैल्यू को, किसका, एबो सेल्स के, है ना, हाँ सर। सम ये जोड़ देगा वैल्यू ऑफ ऑल एबो सेल्स, एबो सेल वैल्यू। सर कहने का मतलब, मैं जब ऐसे एक्सेल में ऐसे था ना सर, ये कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, यहाँ पे लिखा सर 2, ऐसा लगा इसमें सर सेल बना था, हाँ सर। यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा है 175, यहाँ लिखा 273, 233, यहाँ लिखा आपका 163, यहाँ लिखा आपका 73, 33 रुपये, यहाँ लिखा आपका 17 रुपया, हाँ सर। और यहाँ पर सब कुछ जोड़ना है, तब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करूंगा, इस रो को, इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और सीधे लगा दूंगा अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा, जैसे मैं इक्वल टू है, इक्वल टू मैंने बराबर। तो दोस्तों इसका सबका वैल्यू जोड़ के बता देगा कि यहाँ कितना आएगा इसका टोटल वैल्यू, हाँ सर। अर्थात आपको एमएस एक्सेल में अगर आप कोई चीज़ का रिजल्ट बना रहे हैं, कोई चीज़ का आप बिल बना रहे हैं, सबका वैल्यू जोड़ना है, तो आप सिर्फ उसमें लिखे हैं, लास्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ये लगा दिया अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, सीधा उसका पूरा योग निकल जाएगा। ठीक, हाँ सर। चलिए भैया, इतना आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया। तो सम या सम ऑल, सबको जोड़ने के लिए, हाँ सर। चलिए पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप सर, कंट्रोल प्लस स्पेस। दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, क्या इससे क्या होगा सर, इससे होगा सेलेक्ट इंटायर कॉलम, इंटायर या इंटायर कॉलम। अर्थात पूरे कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आपका एमएस एक्सेल था, इसमें से पूरा कॉलम बना हुआ है, हाँ सर। आप चाहते हैं कोई एक कॉलम हो आपको पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो हाँ, तो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस यहाँ रखेंगे आप, यहाँ पे आपका कर्सर रख देंगे, हाँ सर, और सीधे कंट्रोल प्लस स्पेस दबा देंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट। आप यहाँ पे कर्सर रख दीजिए, चाहे कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे रख के दबाएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो उसको पूरा ये वाला कॉलम सेलेक्ट। आप यहाँ भी रख देंगे, सिर्फ शुरू में जरूर रखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे रखेंगे दबाएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट, हाँ सर। हम समझ गए सर, पूरे कॉलम का वैल्यू अगर सेलेक्ट करना है तो हाँ सर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अल्ट प्लस इक्वल टू लगा के हम जोड़ देंगे, हाँ सर। तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है, तो सेलेक्ट भी आप कीबोर्ड से करेंगे, अभी योग करना तो भी आप कर लीजिए, हाँ सर। चलिए स्पेस बार है ना, स्पेस बार जो बटन था, हाँ सर। स्पेस बटन का बात कर रहा है। तो सर अगर रो सेलेक्ट करना हो तो उसको भी लिख लीजिए दोस्तों। बस यहाँ पे सर कॉलम था तो बताया कॉलम, जो तो कॉलम सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर आपका कॉलम हो गया, जो बच गया दोस्तों आ गया रो के भरोसे, शिफ्ट में आ गया रो के भरोसे दोस्तों आपके। स्पेस तो दोनों कॉमन ही है दोस्तों, स्पेस बार, हाँ सर। ठीक है, सेलेक्ट इंटायर रो, तो हाँ सर, आर फॉर रो, आर एस या एस आर, हाँ सर। ठीक, आर एस तो बहुत लोग जानते होंगे आप लोग में से हैं
मैं भी जानता हूँ क्योंकि मेरे मित्र लोग उस चीज के बहुत करीब हैं, इसलिए हाँ चलिए। अरे क्या समझा रहे मतलब भाई, राज्यसभा। अरे यार तुम लोग भी यार दोस्तों कुछ भी सोचते हो। चलो पक्का सर बोले तो नहीं नहीं दोस्तों, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है मेरा। चलो तो कंट्रोल भैया, तो C4 कंट्रोल, C4 कॉलम को सेलेक्ट करना है तो, और आपको रो को सेलेक्ट करना है तो RS, बस बात खत्म। चलिए क्या सर, अगर आपका एक्सेल कैसा पूरा बना हुआ है? हाँ सर। और इसमें पूरा पूरा आपका ये रो सेलेक्ट करना है, ये रो सेलेक्ट करना है पूरा पूरा, तो हाँ सर पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कर्सर है, पूरा रो सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाइए, पूरा इसका वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इधर जोड़ना है तो ऐड योग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो दोस्तों, अब बोलता हूँ मैं एक बात बहुत सुकून की कि भैया MS बेसिक जितना शॉर्टकट की था खत्म सर, जितना हमारा MS वर्ड का शॉर्टकट की था खत्म, जितना हमारा MS एक्सेल का जानने लायक शॉर्टकट की था सब हमारा होता है दोस्तों खत्म। बहुत आराम लगा भाई। तो सर इसका मतलब हमारा MS पावर पॉइंट आप बोलते आ रहे दोस्तों, पावर पॉइंट का तो आपको बताया था ना मैं, याद कीजिए। जैसे 2-3 क्लास पहले जब उसका इंटरनेट से चार्ट निकाला था, उसमें बताया था कि न्यू स्लाइड के लिए कौन सा दबाना है, न्यू उसके आपके उसके लिए न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा दबाना है। हाँ सर आपको सब याद करवाया था, याद कीजिए। तो हमारा वही भी आपको लगभग बता चुका हूँ। तो सर हमारा शॉर्टकट कीज खत्म सर, इसका कोई शॉर्टकट कीज नहीं आएगा? आएगा ना दोस्तों। अब कौन सा बच गया सर? एक ठो बच गया सर, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विविध, अर्थात जो किसी में नहीं है और जो सब जगह है। जो कभी भी क्वेश्चन आता है और आता है तो नंबर दे के जाता है या फिर लोगों को गलती करा के जाता है। चलिए तो कुछ मिसलेनियस आपके बचे हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, है ना? हाँ सर। पानी पी लो भैया, 1 मिनट देंगे। चलिए तो आते हैं उसके ऊपर आपके मिसलेनियस शॉर्टकट की इसके ऊपर, है ना? हाँ सर आइए। ठीक, लिखिए मिसलेनियस शॉर्टकट कीज। हाँ सर चलिए। जैसा आपका दोस्तों है कंट्रोल प्लस W आप प्रयोग के मैंने पूरा आपका क्लोज करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे किसी प्रोग्राम को पूरा क्लोज करना तो लिखिए क्लोज पूरे टैब को क्लोज करना है तो, पूरे ब्राउजर को क्लोज करना है तो, पूरा किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है तो। हाँ सर क्लियर हो गया। याद रखेंगे इसके साथ आपको मैं मिसलेनियस में पावर पॉइंट वाले भी आपको 2 इंपॉर्टेंट था बोला हूँ, वो बता देता हूँ, ये भी लिख लेंगे आप लोग कि पावर पॉइंट का अगर बात होता है, चलो इसको अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हाँ सर पावर पॉइंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट बता देंगे उसको। हो गया। लिखिए कंट्रोल हो गया, लिखिए और कंट्रोल प्लस टी बोले तो न्यू टैब अगर आपको खोलना है, कोई नया टैब खोलना है आपको। हाँ सर न्यू टैब आपको खोलना है तो उसके लिए, है ना, न्यू टैब या ब्राउजर खोलना है तो। हाँ सर तो उसको क्लोज करना है तो, और न्यू टैब खोलना उन्हें ओपन करना है तो हाँ सर दोनों हो गया एक दूसरे को उल्टा। हाँ सर चलिए याद रखेंगे सर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आपका लिखेंगे डिलीट। आप सबके अभी इसका इस्तेमाल करके देख लेंगे आप लोग। ठीक, हाँ सर इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। क्या रिबूट हो जाएगा? अल्ट दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे तो दोस्तों आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। ठीक, हाँ सर चलिए हो गया। चलिए हो गया दोस्तों। हाँ आइए मैं आपको MS पावर पॉइंट का थोड़ा सा मिसलेनियस में ही है, मगर पावर पॉइंट का जो सबसे ज़्यादा पूछता है आप लोगों से, आप लोगों को एग्जाम में आया भी हुआ है, पावर पॉइंट का शॉर्टकट ऑप्शन ही है, शॉर्टकट कीज। हाँ सर चलिए
लिखिए सर, कंट्रोल CT है, जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखेंगे पावर पॉइंट में। कंट्रोल प्लस बाकी सब देखिए, फाइंड करने का, ओपन करने का, क्लोज करने का जो ऑप्शन आप पढ़े हैं ना, वही सब आपके पावर पॉइंट में सेम टू सेम है। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस है, सब उसको फिर से लिखवाऊँ क्या? नहीं। जब तो अर्थात आपको सब चीज पता चल गया। एक्सेल का थोड़ा अलग था, देखें आपके यहाँ सर वर्ड में जो आप देखे ना, वो वर्ड वाला सेम टू सेम आपके किस में कॉपी हो जाता है? पावर पॉइंट में। तो सर उसमें सबको हमको नहीं पढ़ना है। उसमें भी अगर इसे वर्ड में ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O फॉर ओपन था तो O से ओपन होगा, F फॉर फाइल फाइंड करना तो फाइंड होगा, S फॉर सेव था सेव होगा, P फॉर प्रिंट था प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, अर्थात जैसे वर्ड में था वैसे आपके पावर पॉइंट में काम करेगा। मगर एक्सेल का क्योंकि शॉर्टकट की अलग टाइप का था सर, उसमें नंबर्स के सिंबल्स का प्रयोग होना था, इसलिए दोस्तों उसको आपको अलग से बताया मैं। और वर्ड से जब बता दिया मैं वर्ड का, तो वही दोस्तों सेम टू सेम आपके कहाँ लागू हो जाता है सर? आपके पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज में लागू हो जाता है। ठीक, और अर्थात अब जो MS वर्ड में पढ़े हैं वो सब का MS पावर पॉइंट में भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो गिने चुने जो हटके हैं अलग है, उसमें आपको सबसे ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ सर, हालांकि बता चुका था बहुत पहले ही, फिर बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस अगर M लिखा है, ध्यान देंगे तो आपको इसका मतलब है न्यू स्लाइड ओपन करना, न्यू स्लाइड ओपन करना। हाँ सर, न्यू स्लाइड मंगवाना या नया स्लाइड ओपन करना। ठीक, हाँ सर। M4 याद रखेंगे, M4 न्यू स्लाइड नहीं है ना, N4 लगता है, हम लोग लगता है N देख के लगता है न्यू स्लाइड। ठीक, हाँ सर, मगर याद रखेंगे स्लाइड के लिए M याद रखेंगे, अर्थात MS धोनी से याद रखेंगे। मैं MS धोनी अर्थात स्लाइड से आपका याद रखेंगे M। ठीक, हाँ सर। उसके अगर आपको कंट्रोल प्लस N दिया रहा है, इसका मतलब N का मतलब क्या दोस्तों? आपको है दोस्तों न्यू प्रेजेंटेशन। इसलिए न्यू से आप N फॉर न्यू ले लेंगे, गलत है। न्यू मत लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर आपको मैं न्यू क्यों लिखा था कि ताकि आपको पता है कि नया प्रेजेंटेशन हमको लाना है, नया स्लाइड लाना है, इसलिए। मगर आपको जिस पे ध्यान देना हो दोस्तों, इसका ये वाला लाइन होना चाहिए। क्या सर? P फॉर आपका प्रेजेंटेशन नया लाना है तो सर PN। हाँ सर, जैसे मेरा मित्र है प्रतीक नीलेश, तो आपको याद होना चाहिए सर, प्रतीक सर के दोस्त है नीलेश, तो प्रतीक नीलेश। हाँ सर। और महेंद्र सिंह धोनी। हाँ सर, तो आपको याद रहेगा MS मतलब आपका M दबाएंगे तो सर स्लाइड खुल जाएगा नया, और N दबा देंगे तो सर आपका प्रेजेंटेशन खुल जाएगा नया। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं क्वेश्चन को पूछेगा, और आप कंफ्यूज होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। आप N देख के कंफ्यूज होंगे, N फॉर न्यू देख के उसमें मार देंगे, न्यू देख के इसमें मार देंगे, नहीं, N मत देखिए, उसके बाद देखिए स्लाइड से मिला करके याद रखिए MS महेंद्र सिंह धोनी और प्रतीक और नीलेश सर। हाँ सर, या MS और आपका PN। हाँ सर, या नॉर्थ पोल ऐसे याद रख सकते हैं आप। हाँ सर, मिस नॉर्थ पोल चलेंगी क्या, ऐसे याद रख लीजिए, कैसे भी याद रखिए, मगर गलती मत कीजिएगा बस। इसी में एक और याद रखिए, F5 अगर आप दबाते हैं पावर पॉइंट में तो वहाँ एक चीज विशेष होता है, उसको लिखिए। आपका जो स्लाइड शो है ना, रन हो जाएगा, रन स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को रन करने के लिए आपका F5 दबाते हैं। स्लाइड शो को रन करने के लिए आपका F5 दबाते हैं। ठीक, हाँ सर, अर्थात पूरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है, सब पूरे स्लाइड को आपको रन करना है, चालू करना है, तो दोस्तों आप F5 दबा दीजिए, आपका स्लाइड शो चालू हो जाएगा। पहला स्लाइड, फिर दूसरा स्लाइड, फिर तीसरा स्लाइड दिखाते जाएगा। हाँ सर, हो गया। चलिए, ये सब मिसलेनियस ही चल रहा है। मिसलेनियस में आपको पावर पॉइंट बता दिया। आइए मिसलेनियस पे हम आपको कुछ और का चर्चा कर लेते हैं। आइए, ठीक, हाँ सर, लिखेंगे आप विन की माने विंडोज की, आप जानते ही हैं सब, भली भांति परिचित हैं इससे। जो पिछले मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासेस में, उनको एक एक चीज दिखा के मैं बताया हूँ पूरे कीबोर्ड में, उनको देख लेंगे वो। तो विंडोज की के साथ अगर आप ई दबाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, तो आपका ओपन हो जाएगा सर, क्या चीज ओपन हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। हाँ सर, ये आपको होता है दोस्तों MS एक्सप्लोरर करके, ये एक्सप्लोरर होता है। इस एक्सप्लोरर को ऑन करना होगा, तो आप अपने कंप्यूटर में करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है दोस्तों एक्सप्लोरर, है ना। हाँ सर, वो भी एक अलग सा टैब जैसा होता है। ठीक, क्या रखेंगे, उसको दबाएंगे आप तो आपको माइक्रोसॉफ्ट इसको एक्सप्लोरर और ओपन हो जाएगा ई दबाने से। ठीक, हाँ सर, क्या रखेंगे? E4 एक्सप्लोरर है, E4 एक्सप्लोरर है, इसलिए आपको ई से एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। सब मिसलेनियस चल रहा है ना अभी, आप मिसलेनियस चल रहा है। ठीक, हाँ सर,
लिखिए विंडोज़ की फिर दबाएं, विंडोज़ की कोई विंग की बोलते हैं, हाँ सर, प्लस F दबाएं, F अगर आप दबाएं तो क्या होगा, तो उसको देखिए क्या होगा दोस्तों, आपका जो फाइंड F और फाइंड फीचर है, हाँ सर, फाइंड फीचर जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ चीज़ खोजने के लिए अगर आप कुछ खोजना चाह रहे हैं तो ये आपका दोस्तों ओपन हो जाएगा आपका सर्च फीचर, जो विंडोज़ का सर्च ऑप्शन है, तो फाइंड और सर्च करने की चीज़ है, तो ये आपको ओपन हो जाएगा सर, हाँ सर, बस ठीक। तो विंड फाइंड इसको विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ का इसलिए सब ये विंडोज़ स्पेशल कीज है ना, लिख लेंगे MS विंडोज़ में सब काम आता है, ठीक, हाँ सर। MS विंडोज़ का जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है उनके में ये काम आएगा, किसमें सर, विंडोज़ वाले एप्लीकेशन में, है ना, हाँ सर। तो एकदम सर ये MS विंडोज़ में काम करेगा, MS विंडोज़ में, अर्थात विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं उनमें ये काम करेगा, हाँ सर, दोनों, ये सब दोनों ना, हाँ सर। लिखिए, इसलिए विंडोज़ की दिखा रहा है आपको, विन की प्लस कंट्रोल प्लस F। अब देखिए आपका विन की भी था, F भी था, मगर बीच में कंट्रोल आ गया, है ना, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो जाएगा आपको दोस्तों डिस्प्ले द सर्च, वही होगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपका सर्च, डिस्प्ले द सर्च फॉर कंप्यूटर विंडो, फॉर कंप्यूटर विंडो, आपको मतलब समझाता हूं मैं। सर आप विंडोज की प्लस फाइंड दबा रहे हैं आप, तो दोस्तों आपका मान लीजिए एक से आपका इंटरनेट की दुनिया में जितना चीज आपको खोजना सब मिल गया, ठीक है, इससे, है ना, मगर आपको अपने फोल्डर, आपके कंप्यूटर में कुछ चीज आपको फाइल खोजना है जो आपको मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए आप इसको दबा देंगे, विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस F, तो डिस्प्ले द सर्च फॉर कंप्यूटर विंडो, अर्थात आपके कंप्यूटर में जो विंडो आप खोजना चाह रहे हैं उसका सिर्फ कोई से एक कीवर्ड याद आ रहा है, आप डालिए, तो उससे जुड़ा हुआ सारा चीज आपके सामने आ जाएगा, इसलिए कंप्यूटर विंडो का सर्च या फाइंड ऑप्शन है ये, ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे, ये सब आपके विंडोज की के लिए ऑप्शन है। जैसे ये कौन सा ऑप्शन है पता है, आप माई कंप्यूटर आप जानते हैं सर, माई कंप्यूटर में पहले जाते थे, अभी भी आपके कंप्यूटर में होगा माई कंप्यूटर, हाँ सर, माई कंप्यूटर में आप जाते थे सर, वहाँ आपका ऑप्शन था सर फाइल सर्च करके ऑप्शन, बस उसी का बात कर रहे हैं, उसको ओपन ओपन करता ही, हाँ सर। चलिए देखिए फिर आपका विन की माने विंडोज़ की प्लस आपका दोस्तों R, हाँ सर, इसका मतलब क्या होता है, ओपन द रन विंडो, तो ये ओपन कर देगा, किसको ओपन कर देगा सर, ओपन द रन विंडो को ओपन कर देगा, रन विंडो, ठीक है, सब MS विंडो के लिए बताया ना सब, विंडो, तो रन विंडो को ओपन कर देगा, R फोर रन, हाँ सर, रन विंडो को ओपन करना है तो विंडोज के साथ R दबा दीजिए, आप करके देखिएगा। सर रन विंडो की आप विंडोज प्लस R की दबाएंगे तो आपके सामने एक टैब खुलेगा, उस टैब में आप क्या करेंगे पता है, आप करेगा करके देखिएगा, क्या था याद नहीं आ रहा है, प्रिंट था, अर्थात कुछ नाम आपको याद बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कुछ टाइटल नेम होता है, एक तरीके का समझिए कोडिंग नेम है, उसको आप जैसे डालेंगे इसके ना, इसमें सर्च बॉक्स जैसा ऑप्शन रहेगा, उसमें आप जैसे डालेंगे, आप दबाए क्या, आप विंडोज की और R दबाए तो आपके सामने एक थोड़ा सा टेबल खुलेगा, ठीक, हाँ सर, उसमें ऐसे करके थोड़ा सा बार आएगा, इसमें आप कुछ टाइप करे बोलेगा, जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे आप टाइप करेंगे सबका कोडिंग, जैसे MS वर्ड का कोई अलग कोडिंग, पावर पॉइंट का कुछ अलग कोडिंग, वर्ड का कुछ अलग कोडिंग, वो कोडिंग वाला शब्द आप यहाँ लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो सीधा आपका वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वही है आपका रन विंडो, ठीक, हाँ सर। चलिए आप करके देखिएगा, चलिए हाँ, फिर आपको लिखते हैं वन विंडोज की प्लस पॉज का बटन दबाना, ये आपका ब्रेक है ना, हाँ सर। तो इससे क्या होगा सर, इससे होगा आपका विंडोज प्रॉपर्टी खुल जाएगा, विंडोज की जो प्रॉपर्टीज है ना वो ओपन हो जाएगी, विंडोज प्रॉपर्टीज का ऑप्शन खुल जाएगा, और आपके कंप्यूटर में आपको उपयोग कर सकते हैं जिसमें विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डला हो, हाँ सर, तो विंडोज का प्रॉपर्टी आपका जो है ओपन हो जाएगा, ओपन,
तो अब जैसे विंडोज की प्लस पॉज दबाएंगे या ब्रेक दबाएंगे तो दोस्तों आपका ओपन हो जाएगा विंडोज का प्रॉपर्टीज। ठीक, हाँ सर, अब करके देखिए अपने सिस्टम में, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, फिर लिखिए विंडोज की तो विन की प्लस यू, तो आपको यू फॉर अंडरलाइन पता, मगर सर यहाँ पे विंडोज की के साथ यू फॉर अंडरलाइन नहीं होता, यहाँ होता है दोस्तों आपका ओपन, ये सब खोलने वाला ही है, यूटिलिटी मैनेजर को खोलने वाला है ये। हाँ सर, ये बहुत इजी है दोस्तों। यू फॉर यूटिलिटी खोलना है तो यू दबा दीजिए, आर फॉर रन मैनेजर खोलना है, आर फॉर आपका रन मैनेजर खोलना है, आर दबा दीजिए, एक्सप्लोरर खोलना है, ई दबा दीजिए। हाँ सर, फाइंड करना है, एफ दबा दीजिए, बहुत इजी है सर। फिर फाइंड करना है, फिर एफ दबा दीजिए। हाँ सर, तो इसलिए बहुत इजी है, इसमें कुछ रखने वाला बात ही नहीं है, सब आपको क्लियर है। पर मेरा काम आपको बताना इसलिए बता दे रहा हूँ कि यूटिलिटी मैनेजर खोलना है तो आप दबाएंगे विंडोज की प्लस यू, फिर से लिखिए और विंडोज की प्लस एल, लॉक द कंप्यूटर, और एल फॉर आपका लॉक दी, अगर आपको कंप्यूटर को लॉक करना है, ये भी देखिए कितना प्रैक्टिकल चीज है। आप हड़बड़ी में है, लॉग आउट नहीं करना, सीधा विंडोज की प्लस एल दबा दीजिए, लॉक हो जाएगा आपका सिस्टम, कोई बाहरी आदमी घुस नहीं पाएगा, है ना। तो लॉक द कंप्यूटर, ठीक, हाँ सर, लॉक द कंप्यूटर। और ये कहाँ से काम करता है, ये वाला की काम करता है सर आपके विंडोज एक्सपी एंड इसके बाद वाले पे, एंड इसके बाद के उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक, हाँ सर। तो एक्सपी है, उसके बाद जो आए थे आपके 2000 विंडोज 2016 2019 उन पे 13 ये सब पे काम करेगा, ठीक, हाँ सर। चलिए हो गया क्लियर। चलिए दोस्तों, और देख लो कुछ और जरूरी है आप लोगों के लिए कुछ छूटा हो तो। मेरा इतना काम करेंगे क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को पैगाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। जरा उसके हाँ देखिए, आपको जो रन विंडो बताया था कहाँ गया भैया, विंडोज आर वाला, आइए। हाँ सब, जब विंडोज की प्लस आर दबाएंगे और फिर आप रन विंडो खुल जाएगा आपको, तो उसमें आप क्या लिखेंगे सर, जो खुलेगा बार मान लीजिए ऐसा आपको बार खुला, ऐसा आपको विंडो खुलेगा, उस सर्च ऑप्शन रहेगा इस करके, इसमें आप लिखिए विन वर्ड है ना, हाँ सर देख लो, बोला लिख के सब रखे, तो विन वर्ड, WIN विन वर्ड लिखिए, और यहाँ पे आपका एंटर ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक कर दीजिए, है ना, एंटर का ऑप्शन है, ऑप्शन का ये ओपन का ऑप्शन ओपन कर दीजिए। तो दोस्तों अब जैसे विन वर्ड डालेंगे तो आपके डिस्प्ले में, आज के डेस्कटॉप में सीधा सीधा आपको क्या खुल जाएगा सर, सीधा सीधा खुल जाएगा आपका क्या, MS वर्ड। हाँ सर, यही अगर आप इसके जगह विन वर्ड की जगह लिखेंगे पावर PNT, तो दोस्तों सीधा एंटर मारेंगे तो पावर पॉइंट खुल जाएगा, ठीक, हाँ सर। तो आप लिखेंगे एक्सेल और मारेंगे सर्च तो सीधा एक्सेल MS एक्सेल खुल जाएगा, तो ये आपका है रन विंडो का यूज, ठीक। आइए समझ गया बात को, हाँ तो यही आपको बताना था, ठीक। ध्यान रहेगा। चलिए 1 मिनट सर्च कर लेता हूँ, कुछ और आप लोगों के लिए बताऊंगा, 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए अरे भैया, चलिए ये तो आप समझ गए।
चलिए इसके साथ अब मैं आप लोगों को एक बार उससे अवगत करा दूं कि सर टाइटल बार आपको बता तो चुका था मैं, मगर उसमें आपको जो रिबन वाला हिस्सा था अब वो दिखा देता हूँ, है ना। हाँ सर, चलिए तो उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आपका। चलिए अगर आपका शॉर्टकट कीज वाला चैप्टर होता है दोस्तों समाप्त। छोटा चैप्टर सुनने में लगता है शॉर्टकट, मगर बहुत हैवी मेहनत करवाया है मेरे से। मैं लगभग नहीं में 3 और 4 7 6 क्लास लगभग ले ली, 6 क्लास ले ली हुई शायद लगभग शॉर्टकट कीज का बस, है ना। जिसमें सबका समझिए लगभग 5.5 क्लास में, मतलब अब शॉर्टकट कीज तो खत्म हो गया, इससे 5.5वां क्लास होगा ये। तो समझिए 6 क्लास मान लीजिए, 6 क्लास सोचिए हम आप लोग सिर्फ का सिर्फ विंडोज़ की पढ़े हैं, मतलब शॉर्टकट कीज, जिसमें हम लोग आपको पूरा बेसिक कीज, पूरे आपके MS वर्ड के शॉर्टकट कीज, पूरे MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज, पूरे आपके MS पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज, हाँ सर हम ये सब पढ़ लिए। अर्थात सर ये तो हो गया सर सिंपल सी बात कि सर ये सब चीज़ें हैं MS ऑफिस में, ये है इनका शॉर्टकट कीज, ये है, ठीक है। मगर सर MS ऑफिस में आपका कौन कौन सॉफ्टवेयर आता है, सीधा उसके नाम से वो लिस्ट पूछता है। चलिए मैं निकालता हूँ आपका MS ऑफिस, एप्लीकेशंस लिस्ट। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनेगा दोस्तों, फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब, अर्थात आपके MS ऑफिस का जब आप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये सब मिलता है ना। तो उसी को सर वही लिस्ट है आपके सामने, कि आपके सामने दिख रहा है कि सर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है। तो आप इसका नाम देखिए और इन नामों को अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि इनसे सीधा आपके क्वेश्चन बनते हैं। सुन में आया बात? हाँ सर सीधा क्वेश्चन यहाँ से। हाँ सर MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में, सर हम लोग बहुत सुन रहे हैं सर कि सर MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, हमें बार बार सुन रहे हैं। सर ये बात सच्चाई हमको पता तो होगी सर, उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का लिस्ट में ही पूछ लिया, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कवर होते हैं, तुमको पता होना चाहिए ना। हाँ सर चलिए पता होना चाहिए, तो उसी बात पे मैं आता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ विशेष चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। एक साथ ले लेता हूँ ताकि एक साथ पूरी लिस्ट आ जाए, कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है। MS ऑफिस एप्लीकेशन पैकेज या सूट लिखूंगा तो आप क्या समझेंगे सर, आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं सर कि सर हम हनीमून सूट बुक कर रहे हैं, क्या बोलते हैं सर मैंने हमारे लिए हनीमून स्वीट बुक किया है। तो वैसे सूट मतलब क्या होता है आज आपको समझ में आएगा। सर सूट मैंने होता है, हनीमून सूट मतलब क्या होगा आपको बता रहा हूँ। अर्थात सर आप हनीमून सूट जब आप लेते हैं, अर्थात आप एक ऐसा पैकेज लेते हैं, MS ऑफिस जैसा एक पैकेज है, वैसे आप एक पैकेज ले रहे हैं, एक आप सूट ले रहे हैं, इसलिए MS ऑफिस को आपका सूट पैकेज बोलते हैं, या क्या पैकेज बोलते हैं सर। पैकेज क्योंकि इसमें एक से अधिक एप्लीकेशन है, इसलिए एप्लीकेशन पैकेज या एप्लीकेशन सूट बोलते हैं। अर्थात सर जब हनीमून सूट आप लेते हैं तो दोस्तों उसमें ये होता है कि आपको रहने का, आपके खाने का, आपके घूमने का, आपके फिरने का, आपके हर एक क्रियाकलाप का, सिर्फ आपके पर्सनल शॉपिंग छोड़ करके, हाँ सर वो सब का उसमें पैसा इंक्लूड रहता है। उसको सबका आप एक बार पैसा देंगे और सबका जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट वाले पर रहेगा, जो टूरिज्म के कंपनी पर रहेगा, उस टूरिस्ट कंपनी पर रहेगा जिसने आपको पैकेज बुक किया है। ठीक, हाँ अर्थात आप जैसे मान लीजिए बुक किया लद्दाख, तब यहाँ से ट्रेन से गए, ट्रेन का टिकट वही बुक किया, वहाँ से आप उतरे स्टेशन पे, वहाँ से जो कार कवर है वो कार भी वही बुक करेगा, वो आपको होटल लेके जाएगा, कार वाला होटल भी वही बुक करेगा। होटल में आप गए, नहाया धोया फ्रेश हुए, आपको होटल में खाना खाना है, आपको खाना भी वो बुक कर दिया, फिर होटल से आपको गाड़ी आएगा लेकर के पूरा सब चीज़ घुमाएगा, उसका भी वही बुक कर दिएगा। मतलब आपको कोई टेंशन दिक्कत नहीं है, आप अपने पार्टनर के साथ पूरा टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे। इस पर प्लानिंग पे ध्यान नहीं रहेगा कि गाड़ी खोजो, कि ये करो, गाड़ी बुक करो, तो होटल बुक करो, कि खाना बुक करो, नहीं। तो भाई हनीमून में आदमी क्यों जाता है सर? ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सके, समझ सके, पहचान सके, ताकि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। और अगर आप टूर पे गए और उसमें सिर्फ यही करने लग गए तो भैया एक दूसरे को जानेंगे कैसे? हाँ ऐसा सोचते हैं कि सब पहचान तो हो ही जाता है भैया लोगों का, ऐसा बात नहीं है। ठीक, तो इसलिए मतलब कहने मतलब वही है कि भाई आदमी जो टेंशन नहीं लेना चाहता, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसको पैसा
काट रहे तो क्या करना है, ठीक है, पैसा तो खर्चा करो यार, जीवन भर क्या रखा है ना। चलिए, तो सारे इसलिए उसको हनीमून स्वीट पैकेज बोलते हैं, हनीमून सूट बोलते हैं। वैसे एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी आपका एक, या व्हाट्सएप बोल रहा हूं आपका एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन पैकेज है, अर्थात ये एक से अधिक एप्लीकेशन का संग्रह है। जैसे आपका वो उसमें भी एक से अधिक चीजें संग्रहित थी, घूमना फिरना खाना रहना। हाँ सर वैसे ही। चलिए सर, इसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर आते हैं? सबसे फेमस सॉफ्टवेयर आप जानते हैं सर, एमएस वर्ड। सर लिखिए एमएस वर्ड। हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हाँ से सबसे ज्यादा आप जानते हैं। फिर इसका नाम जानते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर आप जानते हैं इसका नाम सर एमएस आउटलुक। हाँ सर, बस इसने के अलावा आप ये कोई भी नाम अब आपको पूछता वर्तमान में आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते, उसको गड़बड़ करके आते दोस्तों। ठीक, सुना के बात? हाँ सर। चलिए, अब उनको बाकी जो नाम है उन पे ध्यान देते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, इतना नाम हो गया, आपको पता ही होगा। इसमें आपको फिर भी बहुत लोगों को इसमें भी डाउट होगा, एमएस एक्सेस करके कुछ था, एमएस आउटलुक, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक, तो इसलिए जो पूरा लिस्ट दिया हूँ, इस लिस्ट से आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, एमएस ऑफिस में कौन कौन से एप्लीकेशन इंक्लूड हैं। तो सबका नाम देखिए, एमएस वन नोट, ठीक, हाँ सर, एमएस वन ड्राइव, तो वन से 2 गया, वन नोट वन ड्राइव। हाँ सर, एमएस टीम्स, एमएस पब्लिशर, एमएस एक्सेल 2010, एक्सेल 2010 अलग से दिया देखिए, और एक्सेल अलग से दिया। सर क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे ज्यादा चलनीय है या सबसे ज्यादा काम किए जाने वाला एक्सेल, जिसमें आदमी के सबसे ज्यादा ऑफिस में यूज होता है, वो एक्सेल 10 है। 2010 का जो मॉडल है वो वाला, ये आपको मॉडर्न वाला एक्सेल है जो बहुत एडवांस है ना। हाँ, इसलिए मगर सबसे ज्यादा यूज आज भी हो रहा है, इसलिए इसमें 2 एक्सेल के पैकेज हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाँ सर। कौन सा? 2010 का मॉडल। सोचिए किसी से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ सर। और लास्ट में दोस्तों आपका डायनेमिक्स 365, ऐसा दी क्या ऐसा आपका, मैं बोलता हूँ डायनेमिक्स की जगह मैं बोलता हूँ MS 365। सर ये क्या है आपका? सर ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, MS ऑफिस का क्लाउड वर्जन है। अर्थात क्लाउड वर्जन मतलब इसमें आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कृत्य करेंगे, इसमें लॉगिन करने के बाद दोस्तों उसका सारा कार्य आपके फोन में सेव नहीं होगा, अर्थात आपके फोन का स्पेस नहीं घेरेगा, आपके फोन के स्टोरेज का प्रयोग नहीं करेगा। आप कितना जितना फाइल लिखना लिखिए, जितना फाइल बनाना बनाइए, वो कोई भी आपके मोबाइल का, आपके फोन के स्पेस का, मेमोरी जगह का, मेमोरी स्थान का उपयोग नहीं करेगा, अर्थात वो सब चीज डाटा सेव हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज में, अर्थात वर्चुअल स्पेस में, क्लाउड स्टोरेज में। हाँ सर, अर्थात जिस कंपनी का है उससे क्लाउड स्टोरेज में जा करके सेव हो जाएगा। इसलिए इसको दोस्तों MS ऑफिस का क्लाउडेड वर्जन या क्लाउड वर्जन कौन सा है, कोई पूछता है MS ऑफिस का क्लाउड वर्जन कौन सा है, वो दोस्तों आपका MS 365 या डायनेमिक्स 365। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। चलिए, ये हो गया आपका। आइए, इससे क्वेश्चन बनता है सर। हाँ सर आपका, हाँ सर, ये आपका सर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये स्प्रेडशीट पर सॉफ्टवेयर है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इस तरह के सबका और विशेषता भी पूछता है। सबको आपको जो ऐसे ऊपर वाला जो है आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो सब आपको बता दूंगा। चलिए, ये तो आप थोड़ा सा जान लिए। हाँ सर, आइए तो सब आते हैं आगे की ओर। मतलब सर आप बताऊंगा पूरे, मतलब आप MS ऑफिस पढ़ाओगे क्या हम लोगों को? आप तो बोले थे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसके ऊपर ही पर जानकारी दूंगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जो है वो सब आप अंदर से पढ़ेंगे। MS ऑफिस का जानकारी मैं दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, अच्छा चलिए, आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, मैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट भी पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? हाँ, पढ़ा दो, तुरंत कमेंट कर दोगे। मगर मैं बोल दूं शेयर करके दिखाओ, 500 हो गया, तो शेयर करके दिखा दो, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो, तुमको पता भाई नंबर 5 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अगर आप लोगों को, मेरे को लगेगा कि मेरे वीडियो में 500 लाइक हुआ सिर्फ, चलो सिर्फ 500 लाइक, ये चल छोड़ो 500 लाइक, 300 लाइक हुए हैं। 300 लाइक अगर मुझे लगेगा इस वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में किसी में भी अगर 300 लाइक हुए हैं, 300 व्यूज नहीं, 300 लाइक हुए हैं एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, तो भैया मैं आपको पूरा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट पूरा पढ़ाऊंगा। और मैं जानते मैं पढ़ाऊंगा मतलब मैं सिखाऊंगा, मतलब आपको, आप कहीं कोचिंग नहीं किया आज तक, आप कंप्यूटर पकड़ेंगे और उसमें सीधा आप काम करने लायक हो जाएंगे। ठीक, हाँ सर। चलिए,
आइए आपको कुछ और बताना वो बता दूं मैं। रिबन इन MS वर्ड। चलिए इमेजेस आपको थोड़ा अवगत करा दिया जाए। हाँ सर आइए चलिए, इससे आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से भली भांति, इसलिए हम ले आते हैं भैया। इस इमेज से मिलकर जानकारी तो ले आएंगे, बाकी इसका और इमेज ले आएंगे, सबसे लाला के आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछता है ना आप निश्चिंत हो जाओ। सर आपके पढ़ा रहे हैं तो भैया आपको ऐसे भी जानते हैं आप कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर या तो पढ़ाते नहीं है और पढ़ाते हैं फिर कुछ छोड़ते नहीं, वैसे तो पढ़ाता नहीं, वैसा तो है नहीं, पढ़ाता तो ही हूँ पूरा पूरा। हाँ सर चलिए ठीक है सर। सर पूरा ऐसा लिखा सर, ऊपर पूरा दिख रहा है आपको? हाँ सर पूरा ऐसा लिखा हुआ सर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब MS वर्ड खुला हुआ है। हाँ सर, और देखिए उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह है DOCX। इससे भी क्वेश्चन बताऊंगा कि सर 2007 से पहले जो था उसमें DOC लिखते थे। एक्सटेंशन है नहीं, एक्सटेंशन MS वर्ड का एक्सटेंशन है, पहचान है। हाँ सर, मतलब 2007 से पहले जो DOC से दर्शाते थे वहाँ, यहाँ तो सर DOCX लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 2007 या 7 के बाद से DOCX लिखाने लग गया। ये बात याद रखेंगे, पूछ सकता है। हाँ सर, जैसे आपका MS पावर पॉइंट में PPT होता है और 2007 से PPTX होता है। हाँ सर याद आएगा। हाँ सर चलिए यही बात बताना था। ये एक्सटेंशन हो गया। हाँ सर ये उसका दोस्तों फाइल नेम हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया। फाइल नेम मतलब जो आपको फाइल नाम डालना डाल दीजिए। एक्सटेंशन मतलब बता रहे कि आप किस में ये किस सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं, MS वर्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए .doc या DOCX से सेव होगा। हाँ सर, तो आपका फाइल नेम, जैसे मैं यहाँ प्रतीक .docx मतलब प्रतीक सर के नाम से एक फाइल बना हुआ है जो कि MS वर्ड में बना हुआ है। हाँ सर ठीक, चलिए एक्सटेंशन से पता चल जाएगा। उसमें भी दोनों सही है, DOC और DOCX, तो बता दिया 2007 वाला रिलेशनशिप बता दिया। ठीक है, हो गया। सर ये जो हमारा है सर, ये देखिए ये पूरा ये आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए। ये क्वेश्चन आता है किसी भी एप्लीकेशन के सबसे ऊपरी वाले पट्टी को, रिबन को, ये पट्टी वाले रिबन, ये पट्टी को, ये ऊपर वाला सबसे ऊपर के उसको बार को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसे कहते हैं हम, सही शब्द भाई टाइटल बार ही होगा ना। टाइटल बार तो होगा, टाइटल बार है ना। हाँ सर, हाँ सर इसे कहते हैं दोस्तों आपका टाइटल बार। क्या? टाइटल बार। हाँ सर याद रहेगा। हाँ सर, ये सब अभी एडवांस वाले का बता रहा हूँ। हाँ सर, उसके नीचे जो फिर आपको ये वाला मेन्यू होता है जिसमें आपको दिख रहा है मेन्यू खुला हुआ है पूरा, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डिजाइन, लेआउट। सर इसको कहते हैं सर आपका मेन्यू पर दिया हुआ है तो मेन्यू टैब। जैसे आपको होता है ना, होटल आप खाने जाते हैं क्या होता है, होटल में टाइटल दिया रहता है सबसे पहले ऊपर में, है ना, होटल का कि ये होटल है। फिर उसके अंदर जब खाना खाने के लिए आप ऑर्डर देखते हैं तो फिर उसमें मेन्यू दिया रहता है, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, पनीर पनीर मकड़ी, पनीर टिक्का, पनीर 65, पनीर ये पनीर वो। हाँ सर तो दोस्तों इसे कहते हैं मेन्यू टैब। सर ये मेन्यू बार मत लिखिएगा, उसमें भी आपको घुमाएगा। वर्तमान समय में जो भी आपको उपयोग हो रहा है इसको घुमाएगा ना मेन्यू बार, मेन्यू टैब में। और वर्तमान जो 2007 के बाद जो यूज हो रहे हैं उसमें इसमें भी नियम है कि अब मेन्यू बार नहीं कहलाता, मेन्यू टैब कहलाता है। टाइटल बार है, मेन्यू टैब है, तो मेन्यू टैब है ये टैब। हाँ सर, क्योंकि इसमें पूरे मेन्यू दिए हुए हैं। हाँ सर ध्यान रहेगा। हाँ, अब उसके नीचे से आपको पूरा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, पूरा बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है सर, इसे पूरा बड़ा सा, ये बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा बड़ा। ठीक। हाँ सर, जिसको आप बोलते हैं दोस्तों क्या सर, इसे ही तो कहते हैं रिबन रिबन रिबन। ठीक। हाँ सर, इसे कहेंगे आपका रिबन, याद रखेंगे। ठीक। हाँ सर, हो गया। दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए रिबन गैलरी हो गई, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये आपको दोस्तों के ग्रुप, जिसमें आपको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई, वो सब दिया हुआ है। हाँ सर ठीक। देखिए लिखा प्रेस F1
फॉर मोर हेल्प में, बोले F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है। हाँ सर, चलिए दिख रहा है आपको? ठीक, देखिए यहाँ से बोल्ड का ऑप्शन दिए, बोल्ड करना मतलब मोटा करना, गाढ़ा करना, इटैलिक मतलब टेढ़ा करके इटैलिक, अंडरलाइन करने का ऑप्शन। हाँ सर, वो सब आप छोड़ दीजिए। पेस्ट करने का ऑप्शन, कट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सब ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सर, ये कट का, ये कॉपी का, ये पेस्ट का। ठीक है, वो कहाँ होता है कॉपी? सब आपके सब क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाते हैं सर, ये सब आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा टाइटल बार के टॉप टॉप नीचे से ऊपर की टॉप राइट साइड में 3 बटन कौन से हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपके क्लोज बटन। हाँ सर, टाइटल बार के टॉप लेफ्ट में, टॉप नीचे से ऊपर टॉप और लेफ्ट में आपके कौन से बटन होते हैं? इसको आप बंद भी कर सकते हैं और इसमें और बटन ऐड भी कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें होते हैं सर आपके क्विक एक्सेस टूल बार। क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब जैसे आपको दिख रहा है सिंबल, ये फाइल सेव करने का ऑप्शन है, अर्थात आपको फाइल सेव करना है तो आप कहीं मत जाइए, सीधा सीधा अपना काम कीजिए, सीधा इसको दबा दीजिए, सीधा नाम सेव करने का ऑप्शन आएगा, नाम सेव कीजिए, फाइल सेव हो गया। हाँ सर, गलती होगी तो देखिए अंडू का फैसिलिटी दिया हुआ है। हाँ सर, अर्थात यहाँ पे जो आप कीवर्ड चाहेंगे, जो शॉर्टकट आप चाहते हैं, सब शॉर्टकट, किसी भी चीज का क्विक एक्सेस चाहते हैं, क्विक एक्सेस चाहते हैं जिस भी चीज का, आप उसका टूल बार यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसके लेफ्ट साइड को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, हाँ सर, यहाँ पे जो ये वाला बटन दिख रहा है इसे कह रहे हैं आपका दोस्तों एप्लीकेशन बटन, MS वर्ड का एप्लीकेशन बटन। ठीक है सर, ये तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, हाँ सर, सर इसमें अलग अलग मेन्यू, इसलिए इसे टैब कर रहे हैं, मेन्यू टैब है क्योंकि। हाँ सर, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछेगा? हेल्प बटन पूछ सकता है किसी भी एप्लीकेशन में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसका जो देखिए आपको टाइटल बार नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार में ये देखिए टॉप राइट में, मेन्यू बार के टॉप राइट में आपका होता है हेल्प बटन। ठीक, हाँ सर, और आप इनसे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा सबसे ऊपर वाले को क्या कहता है? जिसमें उसका टाइटल लिखा होता है, एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, फाइल नेम लिखा होता है, बोलेंगे टाइटल बार। उसके नीचे कौन सा बार पाया जाता है सर? मेन्यू टैब। उसके नीचे क्या पाया सर? आपका रिबन पाया जाता है। हाँ सर, भैया दोस्त आपका वो जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको दोस्तों, वर्क स्पेस, जहाँ आप पूरा काम करेंगे, लेटर वेटर टाइप करेंगे। ठीक है सर, ठीक, हाँ, ये तो हो गया नॉर्मल। आइए और असेंबली करके आते हैं, उसमें सबके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक, हाँ सर, इसी में दोस्तों याद रखेंगे, इसी में देख रहे हैं आपको दिख रहा है कि नहीं? इसमें राइट लेफ्ट में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से वर्टिकल ऊपर नीचे जाने का, ये दोस्तों वर्टिकली आपका ऊपर नीचे जाने के लिए बार दिया हुआ है, जिसको आप बोलेंगे दोस्तों स्क्रॉल बार, या बोलेंगे आप इसको रूलर बार। रूलर बार यानी ये आपका वो स्क्रॉल बार ही है, रूलर बार अलग होता है, आपको दिखाऊंगा मैं अलग से। ठीक, हाँ सर, चलिए रूलर आपका क्या करता है सर? आइए आपको बताता हूँ। सर आपको जैसे स्क्रॉल बार क्या करता है, जैसे आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है, जैसे आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है, हाँ सर, तो इसमें अगर आपको ऊपर और नीचे जाना है तो आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे चले गए, लेफ्ट राइट जाना है तो आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे चले गए। तो क्या आपका दोस्तों स्क्रॉल बार का काम किसका? स्क्रॉल बार का काम, स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे चले गए। हाँ सर, स्क्रॉल बार का काम, ये काम पूछता है इसका ना, ऊपर नीचे जाने के लिए, लेफ्ट राइट जाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों था आपका रूलर। ऐसा देखेंगे आपको खड़ी खड़ी डंडी, इसमें लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, इसमें लिखा 1 2 3 4 5। हाँ सर, मान लीजिए इस पे ऐसा एक ना बटन जैसा रहता है, ऐसा बटन जैसा रहता है, ऐसा करके ऐसा रहेगा बटन जैसा। हाँ सर, इस पे भी रहेगा एक तो बटन जैसा। हाँ सर, हाँ सर, तो देखिए इसको दोनों जब आगे बढ़ाइए, इसको पूरा ऐसे आगे बढ़ाइए। हाँ सर, इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, अर्थात सर ये दोनों जा करके यहाँ पे कटा, सर ये दोनों जाकर के यहाँ पे कटा, सर ये दोनों जाकर के इससे यहाँ पे कटा, अर्थात ये यहाँ पे जाकर इससे यहाँ पे कटा। अर्थात अब आप जब भी लिखना चालू करेंगे तो दोस्तों आपका वो चीज़ यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ के बीच में ही लिखाएगा। हाँ सर, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों क्या सर? इसे बोलते हैं रूलर बार। क्या? रूलर बार। ये जो आपको दिख रहा है डंडी वाला, इसको बोलते हैं रूलर बार, है ना? हाँ सर, सर क्यों? क्योंकि जैसे रूलर बार है, रूलर बार है ना सर। कैसे बोलते ना, मास्टर जी मुझे बहुत रूल से मारते थे। रूल मतलब होता था स्केल से, जब स्केल से मारते थे तो सर कुछ नहीं, एक प्रकार का ये स्केल है। अर्थात जैसे इसमें जो कुछ चिन्ह दिख रहा ट्रायंगल वाला, इसको मैं खसका के इधर कर दूंगा ना, इसको मैं खसका के मान, जिसको यहाँ से पकड़ा, इसको पकड़ लिया मान लीजिए, इसको ऐसे मिटाया। हाँ सर,
इसको पकड़ के मैं इसको यहाँ पे कर दिया, कहाँ कर दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया, तब यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन होगा। हाँ सर, अर्थात अब यहाँ से ये भी अब जो मैं लिखना चालू करूँगा वो यहाँ से पूरा लिखाना चालू हो सकता है अब। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, मान लीजिए इसको मैं नीचे कर दिया और अब इसको यहाँ से मिटा दिया। हाँ सर, इसको आप मिटा दिए, और उसको मैं बना दिया आपका दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस सेक्शन हो गया यहाँ पे। हाँ, तो अब मैं जो भी लिखना चालू करूँगा वो सिर्फ यहीं से यहाँ के बीच में लिखाएगा। अर्थात आपके वर्किंग एरिया को आपको घटाना है, बढ़ाना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, ये आप रूलर बार से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक। हाँ, जैसा कहने का मतलब सर क्या, जैसे आपका एक पेज है, उस पेज में दोस्तों आप एक ऐसा लाइन खींच दीजिए, एक आपका ऐसा लाइन खींच दीजिए, एक ऐसा लाइन खींच दीजिए, ऐसा, तो दोस्तों इतने दूर में आप लिखेंगे, ऐसा बना सकते हैं। या उसी एक पेज में आप ऐसा करके भाई पूरा पेज भी लिख सकते हैं। हाँ सर, और उसी पेज में क्या, उसी पेज में ऐसा करके इधर का थोड़ा किनारे हिस्सा ले लेंगे, थोड़ा सा किनारे सा, इधर का थोड़ा सा किनारे से हिस्सा लेंगे, इसका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा ले लेंगे, नीचे का। हाँ सर, इस बीच के पूरे हिस्से में लिखूंगा। हाँ सर, तो आप क्या कर रहे हैं, रियल माने में आप उसके वर्किंग स्पेस को छोटा बड़ा कर रहे हैं रूलर बार की मदद से। हाँ सर, तो आप समझ गए होंगे रूलर बार क्या है। चलिए, कोई रूलर बार आपके यहाँ भी होगा, दिख नहीं रहा इसमें बस। हाँ सर, ठीक। चलिए हो गया। बोला एक एक चीज आपको सीखते हुए चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। आइए, टाइटल बार इन MS वर्ड। ठीक। क्या लिखा देखिए, टाइटल बार में मारा तो इट लाइज नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार, अर्थात क्विक एक्सेस टूल बार के बगल से रहता है, बोल रही है ना, सही बोला कि नहीं सर। क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ कॉर्नर में था, जो क्विकली एक्सेस करने के लिए था, उसके बगल से था ना टाइटल बार। हाँ सर, इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट, इसलिए आपको यहीं से पूछता है कि आपको किसी एप्लीकेशन का टाइटल देखना है तो किस में दिखाई देगा, टाइटल बार में, मेन्यू बार में, टैब बार में, रिबन बार में। हाँ सर, क्विक एक्सेस टूल बार में। तो आप बताएंगे सर टाइटल देखना है तो टाइटल बार में ही ना देखेंगे। हाँ सर, चलिए समझ में आ गया बात भी। हाँ सर, तो आपको उसको क्वेश्चन इससे ऐसे बनेगा। ठीक। दूसरा आपको भाई एक बार मैं रूलर बार भी दिखा देता हूँ, आइए। रूलर बार इन MS वर्ड, आइए इमेज में देखिए आपको, ताकि समझ में रहे प्रैक्टिकली। देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है इसमें। हाँ सर, जूम करके बताता हूँ छोटो, देखो। हाँ सर, एक बार छोटा करके बता दूँ। हाँ सर, हाँ सर, देखिए सर, इसका ये रहा टाइटल बार, इसमें टाइटल लिखा हुआ है। हाँ सर, इसके नीचे से मेन्यू बार। हाँ सर, मेन्यू लिखा है। इसका सर आपका ये दिख रहा है सर, रिबन, रिबन दिख रहा है। हाँ सर, अब इसलिए पूछता है टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे रिबन, रिबन के नीचे सर क्या होता है, तो रिबन के नीचे होता है दोस्तों आपको रूलर बार। तो इसको फिजिकली क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे, इसके नीचे क्या होता है सर, ऊपर टाइटल लिखा तो टाइटल बार, इधर क्विक एक्सेस टूल बार, इधर आपको क्लोज वाला बटन। हाँ सर, उसके नीचे सर मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, यहाँ पर रूलर। रूलर देखिए आपको बताया था सर, या तो सर ऊपर रहेगा, ऊपर, या लेफ्ट में रहेगा। हाँ सर, क्योंकि इधर वर्टिकल राइट में, नीचे तो सर आपका स्क्रॉल बार रहता है। हाँ सर, अब देखिए इसको आप जूम करके बताता हूँ आपको। आइए, मैं आपको बोला था कि ट्रायंगल जैसा अच्छे तरीके से इसमें रूलर बना, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। हाँ सर, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना। हाँ सर, वैसे अब इधर देखिए ऊपर वाले की जगह लेफ्ट साइड में देखिए, तो इसमें देखिए आपको बार बार अलग अलग स्केल बना हुआ है। हाँ सर, मैंने देखिए यहाँ भी लिखा है 1। हाँ सर, 1 लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, सर इससे समझ में आ रहा है देखिए कि इसके जो ये FD का ट्रायंगल वाला, हाँ सर देखिए इसके ट्रायंगल को मैं खसका के यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। ठीक। हाँ सर, तो इस खसका के यहाँ सेट किया, देखिए मैं जो भी लिखा हूँ वो जस्ट इसी के पैरेलली, इसी के जस्ट नीचे ही यहाँ से लिखाना चालू हो रहा है, हुआ ना क्रॉस सेक्शन। हाँ सर, समझ में आ गया बात। आप बहुत अच्छे से समझ गए दोस्तों। आइए, दिख रहा है आपको। दिखा आपको। देखिए सर, आपका वही है रूलर बार। देखिए इसमें ये वाला जो है खसका, इसको आप सेट कर सकते हैं, इस एरिया को बढ़ाना है, जिसको आप ऐसे कर दीजिए तो और आगे से लिखाने लगेगा, है ना। हाँ सर, तो देखिए इसमें इतना स्पेस छोड़ दिया लिखने के लिए। हाँ सर, इतना स्पेस छोड़ दिया, और इसमें इतना स्पेस छोड़ा, इसका डिसाइड होगा दोस्तों आपका यहाँ से। देखिए इसमें इतना स्पेस छोड़ा यहाँ से। हाँ सर, तो इसमें यहाँ पे आपका बार, इसको सेट कर सकते हैं आप। तो इसमें यहाँ पे सेट है, इसलिए देखिए इसके पैरेलल यहाँ से लिखाना चालू हो, इसके पैरेलल यहाँ से, मतलब यहाँ से जो कट गया ये ऊपर स्पेस खत्म,
यल स्पेस खत्म हो गया, यल स्पेस खत्म, तो इसका क्रॉस सेक्शन आया यहाँ पर, इसका क्रॉस सेक्शन आया यहाँ पर, तो इसके बाद यहीं से आपका लिखाना चालू हुआ। हाँ सर, समझ गए हम लोग सर बहुत अच्छे से। तो ये है दोस्तों आपका रूलर बार। ठीक, चलिए रूलर बार समझ गए, उसका उपयोग समझ गए प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ सर, ये भी देख लीजिए सर, रूलर का जो ऑप्शन हो और किस में रहता है, व्यू मेन्यू में रूलर का ऑप्शन होता है। ठीक, चलिए एमएस ऑफिस के बारे में ऊपरी ऊपर जानकारी आपको भाई मैं आज चालू कर चुका हूँ, जैसे आपको बताया हूँ इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, है ना। हाँ सर, तो उसमें आपको भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हम और 10 भी ले सकते हैं क्योंकि ये इसका क्लाउड वर्जन है। हाँ सर, तो 10 या 11 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 11 उठाए इसमें सर आपके 3 3 6 3 9 2 11। हाँ सर, तो 9 आपके सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि एमएस ऑफिस को ऊपरी ऊपर हम जानकारी ले लें। और अगर मैं जो बोला आप लोगों को 300 लाइक, ओनली 300 लाइक है, मतलब 300 बच्चे नहीं होंगे मेरे को पसंद करने वाले। आप लोगों को क्या लगता है? आप सोचिए, खुद सोचिए कि मतलब इतना छोटा टास्क में दिया, मतलब अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 300 लाइक मैं आपको टारगेट दिया हूँ, मेरे को शर्माना चाहिए। और उसमें 300 लाइक का भी टारगेट आप पूरा नहीं कर पाएंगे, सोचिए आपको कितना शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। आप में जो सीरियस कैंडिडेट है उनको होना चाहिए, बाकी टाइम पास करने वाले को तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात अब आपको शेयर करना होगा दोस्तों, मेरे सपने में आपको साथ देना होगा, है ना। चलिए, तो अगर आप कर देंगे तो मैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पूरा अच्छे से एक चीज़ आपको पता, मेरे पढ़ाने का पैटर्न आपको, उसके बाद पूरा एमएस ऑफिस का कोर्स जैसे होता है ना उस तरीके से आपको एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी। प्रैक्टिकली रूप से जो भी पढ़ाऊंगा, ऐसे तो अपने आप में 6-7 महीने का पैकेज है, तो पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। हाँ सर, मगर सर फिर करना कैसा है सर? करना इस तरीके से दोस्तों कि जो पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में जितना आता है वो सब आपको उस टॉपिक से एक चीज समझा के पढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं जब मैं शॉर्टकट की 5-6 क्लास ले सकता हूँ, तो जब वो पढ़ाने लगूंगा तो उसमें कोई कमी नहीं करता। ठीक, चलिए, तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस बहुत पसंद आती होंगी। तो इसके साथ ही उम्मीद में आपको टारगेट दिया हूँ इस वीडियो का और या इसके बाद वाले वीडियो का, इसी वीडियो को ले लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद वाले वीडियो को ले लीजिएगा या इसी वीडियो को ले लीजिए। सर इस वीडियो का आपको 300 लाइक पहुंचाना है। कितना? 300 लाइक्स पहुंचाना है। 300 लाइक हो जाएगा तो मैं पूरा एमएस वर्ड आपको पढ़ा दूंगा, पूरा एमएस एक्सेल पढ़ा दूंगा, पूरा एमएस पावर पॉइंट पढ़ा दूंगा। उसमें भी वैसा पढ़ाऊंगा जितने एग्जाम में आता है, सब इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, यहीं पे समझा दूंगा और सिखा दूंगा और याद करा दूंगा, ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई क्या होगा याद करना, नहीं, कोई याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ दिमाग में आपको उतार दूंगा। ठीक, तो चलिए यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आती होंगी दोस्तों। तो चलिए, हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।